Good morning, all of you. Myself Abhishek Gautam from Gautam Classes. गौतम क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन और नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, अर्थात ये फिजिक्स में एक तरीके से फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो आप इस टॉपिक को बहुत बारीकी से देखिए और मैं आपको बहुत इसके जो इंटरनली पार्ट हैं उनसे अवगत कराऊंगा। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें ये आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसको आप रेजिस्टेंसों को नाम दे दीजिए P, Q, R और S। ये हमारे 4 रेजिस्टेंस हैं। हमने क्या है, ये बैटरी लगाई है, बैटरी से करंट आई है जो इस साइड में जाए। मान लो ये करंट यहाँ पे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये I1 और ये I2, ठीक। अब ये करंट यहाँ से यहाँ गया, इस नोड पे से कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया गैल्वेनोमीटर में। बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ये वोल्टेज के वेरिएंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वोल्टेज के वेरिएंट को दर्शाता है। इस प्रकार का होता है, ये इसका पॉइंटर है, इसमें 0 नोड होता है और इस साइड में पॉजिटिव होगा, इस साइड में नेगेटिव होगा। इससे ही पता पड़ता है कि करंट का एम्पलीट्यूड क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली आप कहेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट के वेरिएंट को बताता है, करंट की क्षमता को करंट को बताता है इसके अंदर, और करंट की डायरेक्शन और करंट के एम्पलीट्यूड को बताता है। और इस प्रकार का इसका वर्किंग में इसका जो मीटर बना होता है वो ऐसा होता है। ये विशेष प्रकार का फिगर है। इसके रेजिस्टेंस ना तो आप पैरेलल में कह सकते हैं और ना ही आप सीरीज में कह सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को आप सीरीज में मानते हैं तो यहाँ इसका नोड बन जाता है, दैट मींस सीरीज की कंडीशन को खत्म कर देता है। जैसे मान लो ये आपका रेजिस्टेंस 1 है और इसी के आगे मैंने दूसरा रेजिस्टेंस, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में, बट यहाँ पर ये आपका नोड है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस इसमें जाएगा ही, इसलिए इसको सीरीज में नहीं कह सकते। पैरेलल में इसलिए नहीं कह सकते कि इन जो आपकी ब्रांच बनी हुई है ये आगे जाके होम्योपैथी मिल जाती तो इसको आप पैरेलल में कह सकते थे। व्हाट, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा है तो ये पैरेलल की कंडीशन। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि ना तो इसको सीरीज में रेजिस्टेंस को बता सकते, ना ही आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में बता सकते। तो देखिए बात आते हैं कि जैसे ही करंट यहाँ गया तो इसमें करंट मान लो IG चला गया गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ करंट कितना बचा? I1 माइनस IG। यहाँ पर करंट कितना है? I2, और इस साइड में निकलेगा तो I2 तो निकलेगा ही, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर से जो करंट आया वो इसमें प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? IG। तो इस प्रकार से इसका करंट गया। अब इस गैल्वेनोमीटर में कब माने कि इसके अंदर करंट नहीं जाना है? एक ही कंडीशन है, इसके रेजिस्टेंस को आप तब जोड़ सकते हो जब गैल्वेनोमीटर के करंट को आप फाइंड करेंगे। तो जब तक इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है तो ना ही तो रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में बता सकते, ना ही रेजिस्टेंस को आप सीरीज में बता सकते। जब रेजिस्टेंस आपका पैरेलल सीरीज में होगा ही नहीं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसके रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमने विशेष एक थ्योरम है। जैसे आपने सपोज दैट किसी भी विशेष कंडीशन में IG को इक्वल टू 0 मान लिया, IG को कितना मान लिया? इक्वल टू 0 मान लिया। जब IG 0 होगा तो इस कंडीशन पे ये P यानी इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू इस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो हो, तब आप कह सकते हैं कि IG क्या है? 0। दैट मींस P अपॉन Q
इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अगर ये कंडीशन है तो आप कह सकते हैं कि IG 0 है। अब इस कंडीशन को फाइंड करने के लिए मैं विपरीत चाहता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि किसी विशेष कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या है, IG की वैल्यू 0 है, ये मैंने मानी है। अब इसको 0 मान के मैं इस कंडीशन को फाइंड कर दूंगा तो आप प्रूव कर सकते हैं, तो आप मान लेंगे कि IG की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो देखिए अब यहां हम देखते हैं, हमने आपको पहले अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बैटरी के इस तरह से जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, पॉजिटिव साइन को यूज करेंगे। करंट की डायरेक्शन में आप विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव चिन्ह को मूव करेंगे। अब हमने यहाँ पे 2 लूप बनाए हुए हैं, ये पहला लूप है और ये आपका सेकंड लूप है। मैं इसमें केवीएल को अप्लाई करता हूं। जैसे इस लूप में मैं आपको केवीएल को अप्लाई करूं, केवीएल पहले लूप में, फर्स्ट लूप में केवीएल, और इसके सर्किट बन जाएगा मेरा ए बी डी ए, यानी लूप क्या बन गया हमारा, ए बी, या ऐसे मान लो इसको बी डी ए बी, ये आपका एक लूप बन गया। क्योंकि केवीएल हमेशा किसमें यूज होता है, लूप में यूज होता है। तो पहले लूप में अब हम इसके वोल्टेज को काउंट करेंगे। तो इसमें देखिए आई है करंट और पी, तो यहां पर हो जाएगा I1 P। अब आप यहां से इधर गए करंट की डायरेक्शन में, फिर आप इस साइड में आए, किस साइड में आए, इस साइड में। अब यहां पर आपने IG की वैल्यू क्या मानी है, 0 मानी है। जब IG की वैल्यू 0 मानी है तो वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। अब क्या आ गया, ये वाली आ गया, करंट के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, विपरीत। भाई करंट आ रहा था ऐसे, अब जा रहे हैं ऐसे, तो हो जाएगा माइनस I2R। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरे लूप में केवीएल को अप्लाई करते हैं, ये आपका दूसरा लूप है, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे ऐसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा सेकंड लूप, केवीएल लूप बनेगा आपका V C B B, ये आपका लूप है। इसमें आपने G को 0 माना है, तो यहां पर हो जाएगा I1 Q, करंट की दिशा में है। आप इसके भाई करंट जा रहा था आपका ऐसे और आप आ रहे हैं ऐसे, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका I2, G की वैल्यू 0 मानी जाएगी, I2S इज इक्वल टू 0। इसको आप उधर करिए, तो I2Q इज इक्वल टू I2S, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर आप कह सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट डिविजिबल बाय इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड से आप भाग कर दो, तो आप देखिए जब फर्स्ट को सेकंड से भाग करेंगे तो फर्स्ट क्या है आपकी, ये है I1 P इज इक्वल टू I2R, और भागित हो जाएगी आपकी कितनी, I2 Q और इज इक्वल टू I2S। देखिए यहां जगह नहीं, आप एक काम इसमें आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा यहाँ पे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। जब फर्स्ट का सेकंड से भाग देंगे तो आपका ये निकल के आएगा रेशियो
जब ये रेशियो निकल के आएगा तो आपसे हम प्रूव कर सकते हैं कि आई जी इज इक्वल टू 0, आई जी इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम केवीएल को इसको हीट स्ट्रेंथ जो ब्रिज है उसका हम यूज करते हैं। ये इसका प्रैक्टिकली मीटर होता है। इस प्रकार से इसके दोस्तों ये मैंने आपको हीट स्ट्रेंथ ब्रिज को पढ़ाया है। ये बहुत ही वीडियो आपका यूजफुल है। मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिजिक्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पर डे क्रम से क्रम आपको वीडियो मिलेंगे और इसके न्यूमेरिकली पोर्शन भी मैं कराऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।